like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, लेकिन अगर कोई औरत तालीम याफ्ता बन जाती है तो फिर वो मुआशरे और सोसाइटी को तामीर करने वाली हो जाती है। इस सिलसिले में आज इस्लामी बैतुल माल में जहां खुसूसी तौर पर तालीम निस्वान को फ़ौक़ियत दी जाती है और इन दिनों देखा जाता है कि इज़्दवाजी मसाइल में जहां मिल्लत इस्लामिया के बेशुमार मसाइल हमारे सामने आते हैं, वहाँ बुनियादी मसला ये भी है कि बच्चियों को खाना बनाने की तरबियत नहीं दी जाती। नए नए डिशेस तैयार करने में वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं और इस तरह के कुछ मसाइल की वजह से उमूमी तौर पर इज़्दवाजी मसाइल पैदा हो रहे हैं और कई घराने टूटने के दहाने पर पहुंच चुके हैं। लेकिन खुशबख्ती कि इस्लामी बैतुल माल जो शहर बेंगलोर शिवाजी नगर के कल्ब में वाक़ है, यहाँ मुख्तलिफ शिफ्ट्स के दरमियान में मुख्तलिफ औकात में बच्चियों की तरबियत की जाती है। उन्हें दस्तकारी की तरबियत दी जाती है, उन्हें टेलरिंग की तरबियत दी जाती है, उन्हें कंप्यूटर की तरबियत दी जाती है। और आज इन बच्चियों ने वॉलंटरी तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ डिशेस इन्होंने तैयार की और यहाँ लोगों में पेश की। कोई बच्ची मीठे पकवानों में माहिर नज़र आ रही थी, कोई खारे पकवान बनाने में माहिर नज़र आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि ये बच्चियाँ अगर यहाँ से इसी तरबियत को बरकरार रखती हैं तो मशहूर व मारूफ जो कंपनियाँ मंजर पर हैं वो कंपनियां भी कहीं ना कहीं पीछे रह सकती हैं। इस सिलसिले में जानते हैं यहाँ की जिम्मेदार के तौर पर जो इन बच्चियों की ट्रेनिंग के सिलसिले में एक ओहदेदाराना किरदार निभाने वाले मोहतरम अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं अयाज साहब से कि कितने महीनों की तरबियत होती है और इन्हें तरबियत के बाद उन्हें क्या सर्टिफिकेट दी जाती है और उन्हें तरबियत के लिए कैसे कैसे मौके पैदा किए जाते हैं। जानते हैं मोहतरम अयाज साहब से। तो आज देखा जा रहा है कि बच्चियाँ अपने अपने पकवानों को लेकर मंजर पर आ रही हैं, कैसे इनकी तरबियत की जाती है और क्या शेड्यूल होता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अयाज है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्लामिक बैतुल माल शिवाजी नगर में है। यहाँ पे कंप्यूटर क्लास और टेलरिंग क्लास का तो सिलसिला पहले से था ही। जब से मैंने यहाँ पे अहदा लिया है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आके इस क्लासेस को और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके अरबी और मेहंदी का भी स्टार्ट किया है, मतलब क्लासेस स्टार्ट किए हैं। तो ऐसे करते करते मुझे थोड़ा सा ख्याल आया, मेरे चंद साथी थे उलमा इकराम जैसे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ करो तो ऐसा करो कि दीनी माहौल भी जमे और घरेलू माहौल भी इसमें जमे। ये जो हुआ है इसके मुतालिक क्या है पकवान का जो यही ऐसे हमने एक एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप स्टार्ट किया। तो बच्चों की तरबियत के बारे में, तरबियत बोलो तो खाने का मतलब जो खिलाने का सिलसिला है अल्लाह को बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चों में ये शौक़ पैदा करें कि वो पकाना कुछ सीखें, कुछ पकाए। तो ऐसे इस तरीके से फुट का सिलसिला हमने स्टार्ट किया। तो सारी बच्चियों को इसमें एक अच्छा माहौल बनता है, किसी के दिल में बुग़्ज़ नहीं रहता, दिल में ये नहीं रहती कि सब मिलजुल कर। तो एक बैच की है 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 3 बच्चों की लड़कियाँ, 70 लड़कियों ने आज ये फुट फिस्ट किया है। 70 बच्चियों ने ये 3 बैचेस के। अब नेक्स्ट वीक में या उधर की वीक में फिर एक 70 लड़कियों का ऐसे प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे आके लड़कियाँ ना सिर्फ सूरा सीख रहे हैं लेकिन उसके साथ ट्रांसलेशन भी सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर ने बहुत कोशिश की है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए। ना सिर्फ मुस्लिम लड़कियाँ लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पे आके पार्ट लेती है, हर चीज़ को हिस्सा लेती है, हर चीज़ का हिस्सा लेती है। एक्टिविटीज़ में रहते, नमाज के लिए भी लड़कियाँ दूसरा, अब हम किसी और लड़की को फोर्स नहीं करते और दूसरे मज़हब को हम फोर्स नहीं करें कि वो आगे बढ़े। वो उनके मज़हब का वो कर रहे हैं लेकिन हमारे मज़हब के लड़कियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि वो आगे बढ़े, आगे चले। और इस्लाम में क्या है ये कोई और इंस्टीट्यूट में नहीं है, अयाज सर ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महीने का कोर्स होता है? ये 3 महीने का कोर्स है। बेसिक सिखाते हैं। इसके साथ हर दिन जब आते हैं लड़कियाँ वो सलाम करके, यहाँ का रूल्स है लड़की सलाम करके अंदर आए और जाने पर टीचर को हाथ मिलाकर जाए, मुसाफा करके जाए। उससे पहले लड़की सूरे का ट्रांसलेशन पढ़े और आयतल कुर्सी के साथ निकले। क्लास से निकलने के वक्त लड़की आयतल कुर्सी पढ़ के ही निकलती है हमारी, ताकि वो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहे। हिफ्ज़ सूरतें जो पढ़ाई जाती हैं वो कितने महीने के कोर्स में कितनी सूरतें याद दिलाई जाती हैं? ये तो 3 महीने के कोर्स में 7 से 8 सूरतें होते हैं इनके। जैसे कि सूरह फातिहा, पहले तो हम सूरह फातिहा का कराते हैं क्योंकि हर नमाज में सूरह फातिहा रहती है। उसके बाद सूरह इखलास, सूरह कौसर, सूरह फलक, सूरह नास, उसके बाद सूरह लहब,
ऐसे पूरे सूरतें कितने हम सूर्य कितना हमें कोशिश या सिर्फ याद दिलाना नहीं, उन लोगों को हिफ्स के साथ हम लोग टेस्ट लेते हैं। सैटरडे एक दिन ऐसा रहता है जिस दिन हम सूरा नहीं क्लासेस नहीं लेते, उस दिन सिर्फ लड़कियों को सूरे का हिफ्स यहाँ पे एक अरबी टीचर आते हैं, वो आपको बोलते हैं कि कौन सा सूरा आपने किया। तो वीकली 1 सूरा होता है। अगर लड़कियों को सूरा याद नहीं है तो वो दिन क्या करते हैं, हम लोग बिठाते हैं लड़की को, सूरा याद दिलाकर फिर पूछते हैं। क्या उम्र की बच्चियाँ होती हैं यहाँ पे SSLC जो कंप्लीट कर, उम्र का कोई ये नहीं, जो लड़की SSLC कंप्लीट करते हैं या डिस्क्वालीफाई है या डिसकंटिन्यू है, फेल्ड पास, वैसे लड़कियाँ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ मुस्लिम के साथ नॉन मुस्लिम लड़कियाँ भी हिस्सा लेती हैं हर एक्टिविटीज़ में। नॉन मुस्लिम बच्चियाँ आ रही हैं यहाँ भी? यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 15 to 20 नॉन मुस्लिम लड़कियाँ अजहर के बाद पहली बैच होती है। 6:45 को हमारी बैचेस स्टार्ट हो जाती है। 6:45 से 7:45, फिर 8 से 9, फिर 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7। कितने बैचेस होते हैं? 6 बैचेस होते हैं। टोटल 6 बैचेस है। ना सिर्फ कंप्यूटर बट आप देख सकते हैं टेलरिंग के लड़कियाँ भी है, मेहंदी के लड़कियाँ भी है और अरबी क्लासेस भी शुरू हुई है। जी, मैं ये IBM में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे सब लड़कियाँ हमें लोग आया सर का बहुत शुक्रगुजार थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम करी कौम के वास्ते, हम औरतों के वास्ते, लड़कियों के वास्ते। SLC के बाद से लेको कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स। यहाँ पे माएँ भी आ रही, बच्चियाँ भी आ रही, लड़कियाँ भी आ रही, मुस्लिम्स भी आ रही, नॉन मुस्लिम्स भी आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बहुत जज़ा दे याद सर को, हमारे वास्ते बहुत मेहनत कर रही। ना सिर्फ हमने कंप्यूटर बल्कि दीन के वास्ते भी, हमारे वास्ते हमारे दीन की तालीम भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग बोथ ओवर हियर, दुनिया एंड दीन। हमें सब बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके साथ लड़कियों को घरेलू ज़िंदगी भी आना बोल का याद सर यहाँ लड़कियों के वास्ते फूड फेस्ट भी अरेंज करी और इनकरेज करती कि घर से लेको आओ, घर से बना को लाओ। कितना आज हो रहा है ये इस तरह का प्रोग्राम? इससे पहले भी हुए हैं क्या? जी सर, अब हमारी ये बैच फर्स्ट है ना, 3 महीने की बैच होती है, तो 3 महीने में एक बार एक बैच के वास्ते एक दिन फूड फेस्ट रखते हैं। तो ये हमारी बैच का पहली बार फूड फेस्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ पूरे लड़कियाँ ऑलमोस्ट ऑल लड़कियाँ घर से बना को लेको आई, जो भी उन्होंने बना सकती उन्होंने लेको आको नहीं। और एक छोटा थैंक्स गिविंग के तौर पर हमें केक, होममेड केक अयाज सर के वास्ते और एक छोटा सा गिफ्ट हमारे सब लड़कियों के तरफ से सर। थैंक यू वेरी मच सर। Come here for computer class and tailoring class, and seriously it's very good, so you can improve your skills and everything. And this is Sumayya batch. Today we are having food fest here, and Muslim and non-Muslims everybody can do here. And for sir, from our batch, for sir we are giving gift, so it's from our batch. क्या पढ़ रही हैं आप? मैं कुरान पढ़ रही हूँ। क्या आप पढ़कर बताइए फ़अनजयनाहु वमन मअहु फिल फुल्किल मशहून सुम्मा अग़रक़ना बअदुल बाक़ीन। तजवीज़ वगैरह का लिहाज रखा जाता है क्या पढ़ने में? जी हाँ। हुरूफ़ क़लक़ला कितने हैं? 5। क्या? कुतुब जद्दीन, बोलो। क़ाता बा जीम दाल। हुरूफ़ इक़्फ़ा कितने हैं? हुरूफ़ इक़्फ़ा 15 हैं। क्या? सा अल्लाह दा सा जीम दाल जाल ज़ा सीन शीन स्वाद ज़्वाद तौ। क़ायदा होता है उसका? उसमें नून को छुपाना पड़ता है। कब नून को छुपाना पड़ता है? जब ये हुर्फ आते हैं तो नून को गुन्ना करके नाक में छुपा के पढ़ा जाता है। कब नून को छुपाना पड़ता है? तनवीन या नून साकिन के बाद? तनवीन या नून साकिन के बाद अगर ये हुर्फ आए तो इसे छुपाकर पढ़ा जाता है गुन्ना के साथ। तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। नून साकिन जब नून के ऊपर जज़म होता है तो नून साकिन कहते हैं। और यहाँ 3 बैचेस चलते हैं, 3 to 4, 4 to 5 और 5 to 6 के बैचेस चलते हैं। और इसमें छोटे बच्चियाँ भी आते हैं, बड़े लड़कियाँ भी आते हैं। छोटे बच्चा नाजिरा पढ़ रही है, बड़े लड़कियाँ कुरान पढ़ रही है। का सिस्टम क्या पढ़ाया जाता है? और उर्दू सिखाया जाता है और नाजिरा, हिफ्स, तर्जुमे के साथ सूरे। हिफ्स की कितनी बच्चियाँ हैं? हिफ्स के 3 बच्चियाँ हैं। क्या पढ़ाया जाता है? हिफ्स में सूरतें याद हुई हैं इनको? हिफ्स में इनको लास्ट में सूरे काफिरुन तक याद है तर्जुमे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ दूर दूर से आते हैं बच्चे।
तो नाजरीन, एहसासात ये थे कि इन बच्चियों को शुरू ही से तरबियत दी जाती है, इन्हें इब्तदाई माहौल में ढालने की कोशिश की जाती है। उनके अंदर जो सलाहियतें हैं, बिलखुसूस जो सलाहियत इन बच्चों के अंदर होती है, उन्हें ग्राउंड ना मिलने के सबब, इन्हें प्लेटफॉर्म ना मिलने के सबब मुख्तलिफ मामलात में पीछे रह जाने की कोशिश करते हैं। यकीनन ऐसे माहौल में इन बच्चियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये खुलकर अपने फ़न का मुजाहरा करें। आज इन बच्चियों ने जिस तरह के पकवान तैयार किए हैं, यकीन जानिए कि अगर इसका टेस्ट कर लें तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां, चाहे वो KFC, फुलांसी, ये सी वो सी, जिस तरह के मंजर पर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी। शर्त यह है कि ये बच्चे पूरी दिलचस्पी के साथ इस सिलसिले को बरकरार रखें। देखना यह है कि इस सिलसिले में मज़ीद क्या इक़दाम अपनाए जाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।